हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बोल्ट। बोल्ट एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में और ज़्यादातर मशीनों में यूज़ होती है। अगर आपने कभी बोल्ट का यूज़ करा होगा तब आपने बोल्ट के ऊपर इस तरीके से कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए देखे होंगे। अगर बोल्ट के ऊपर नंबर नहीं होगा तो इस तरीके से कुछ लाइनें या डैशेस बने होंगे। इन नंबरों का और इन डैशेस का बोल्ट पर क्या मतलब होता है, इससे हम बोल्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। और साथ में जानेंगे बोल्ट की ग्रेड क्या होती है, बोल्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और बोल्ट के प्रॉपर्टी क्लास क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बोल्ट ग्रेड क्या होती है और बोल्ट ग्रेड के सिस्टम क्या होते हैं। हमारा जो बोल्ट होता है वो अलग अलग स्टील से बना होता है और हर स्टील का अपना अलग ग्रेड होता है। हमारा जो बोल्ट ग्रेड होता है वो ये बताता है कि कोई बोल्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट का स्ट्रेस या फोर्स हैंडल कर सकता है। इसी को हम कहते हैं बोल्ट की ग्रेड या बोल्ट की प्रॉपर्टी क्लास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बोल्ट की ग्रेड और बोल्ट की प्रॉपर्टी क्लास एक ही चीज़ है। बोल्ट की ग्रेड किसी भी बोल्ट के टॉप पर लिखी रहती है और या तो ये नंबरों के रूप में होगी या फिर डैशेस के रूप में होगी। हमारे यहाँ पर तीन मेन सिस्टम हैं जो बोल्ट की ग्रेड को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला सिस्टम है एसआई सिस्टम, दूसरा है मैट्रिक सिस्टम और तीसरा है एएसटीएम सिस्टम। इन तीनों सिस्टम को हम विद एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन से सिस्टम में किस तरीके से ग्रेड को इंडिकेट करा जाता है। तो सबसे पहला है हमारा एसआई बोल्ट ग्रेड। ये ग्रेड सिस्टम हमारा यूएस में चलता है और इसको डेवलप करा है एसएई ने। एसएई की फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। इस सिस्टम के अंदर बोल्ट का जो मार्किंग सिस्टम है वो डैशेस के रूप में बोल्ट के हेड के ऊपर लिखा होता है और यही डैशेस हमको बताते हैं कि बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। वैसे तो कई तरीके के ग्रेड के बोल्ट होते हैं, लेकिन तीन ऐसे कॉमन ग्रेड हैं एसएई में जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं और वो ग्रेड हैं 2, 5 और 8। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एसएई ग्रेड 2 बोल्ट का। अब ये जो बोल्ट है ग्रेड 2 का बोल्ट है, ये कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डैश नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई इस तरीके से कुछ नंबर लिखा हो या अल्फ़ाबेट लिखा हो। इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरर के मार्किंग है, यानी कि उस कंपनी की मार्किंग है जिसने इस बोल्ट को बनाया है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का कोई डैश नहीं होगा। इसका मटेरियल लो या मीडियम कार्बन स्टील हो सकता है। इसका जो साइज़ है 1/4 इंच से लेकर 3/4 इंच हो सकता है। इसका जो प्रूफ लोड है वो 55,000 PSI होगा। इसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ 57,000 PSI होगी। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 74,000 PSI होगी। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि PSI का मतलब क्या है? PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। और दूसरा सवाल हो सकता है कि ये प्रूफ लोड क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रूफ लोड क्या होता है। प्रूफ लोड वो मैक्सिमम स्ट्रेस या फोर्स है जिसके अंदर अंदर, यानी कि यहाँ पर अगर प्रूफ लोड 55,000 है तो 54,999 तक अगर इस बोल्ट पर कोई लोड लगेगा तब तक ये बोल्ट अपनी शेप में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये लोड 55,000 से ऊपर जाएगा तब इस बोल्ट के अंदर डिफॉर्मेशन होना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा,
यानी कि ये इसकी अंतिम इलास्टिक लिमिट है। अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर इस बोल्ट पर 57,000 से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तब इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर 74,000 psi से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो ये जो बोल्ट है ये टूट जाएगा और फेल हो जाएगा। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये एक बोल्ट है, अब इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, यानी कि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब ये फोर्स कहलाता है हमारा टेंसाइल फोर्स। और इसी फोर्स को सहने की जो क्षमता है वो कहलाती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर बोल्ट का साइज 7/8 इंच से लेकर 1.5 इंच तक हो तब प्रूफ लोड हमारा 33,000 psi होगा, यील्ड स्ट्रेंथ 36,000 psi तक होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 psi तक होगी। अब ग्रेड 5 की क्या पहचान है? ग्रेड 5 की पहचान है कि इसके ऊपर इस तरीके से 3 डैशेस बने होंगे और इसका मटेरियल होगा मीडियम कार्बन स्टील और एक क्वंच्ड होगा और टेम्पर्ड होगा। इसका साइज 1/4 इंच से लेकर 1 इंच तक हो सकता है। इसका प्रूफ लोड 85,000 psi होगा, यील्ड स्ट्रेंथ 92,000 psi तक होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,20,000 psi तक होगी। अगर इसका साइज 1 इंच से ऊपर और 1.5 इंच तक हो तब इसका प्रूफ लोड 74,000 psi हो सकता है, यील्ड स्ट्रेंथ 81,000 psi तक हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,05,000 psi तक हो सकती है। अब ग्रेड 8 का बोल्ट कैसे पहचानें? इसकी पहचान है कि इसके ऊपर इस तरीके से 6 डैशेस बने होंगे और यहाँ पर जो बीच में JH लिखा है ये है मैन्युफैक्चरर के मार्किंग। अब इसका मटेरियल मीडियम कार्बन एलॉय स्टील हो सकता है जो कि क्वंच्ड और टेम्पर्ड होगा। इसका साइज 1/4 इंच से लेकर 1.5 इंच तक हो सकता है। इसका प्रूफ लोड 1,20,000 psi तक हो सकता है, यील्ड स्ट्रेंथ 1,30,000 psi तक हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,50,000 तक हो सकती है। अब आता हमारा ASTM बोल्ट ग्रेड। इस ग्रेड सिस्टम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल द्वारा बनाया गया है और इस सिस्टम के अंदर जो बोल्ट की ग्रेड को इंडिकेट करते हैं वो करते हैं लेटर A के द्वारा, यानी कि अंग्रेजी का जो लेटर A है वो इस बोल्ट के ऊपर इस तरीके से लिखा रहेगा और इसके बाद भी किसी तरीके के 3 न्यूमेरिकल डिजिट लिखे रहेंगे। वो 316 भी हो सकता है, 325 भी हो सकता है, कोई भी 3 डिजिट न्यूमेरिकल होंगे लेटर A के साथ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि ये ग्रेड A325 का बोल्ट है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ASTM स्पेसिफिकेशन का बोल्ट है और इसका जो मटेरियल है वो या तो कार्बन एलॉय स्टील हो सकता है, वो भी विदाउट बोरोन, और अगर इसका साइज 1/2 इंच से लेकर 1.5 इंच तक होगा तब इसका प्रूफ लोड 85,000 psi होगा, यील्ड स्ट्रेंथ 92,000 psi होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ 1,20,000 psi होगी। इस तरीके के जो बोल्ट हैं वो हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में स्टील के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कनेक्ट करने के काम में लाए जाते हैं। अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो A325 का बोल्ट ऐसे ही ग्रेड सिस्टम के ग्रेड 5 के बोल्ट के इक्वल होता है और इनकी केमिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग सेम होती हैं। फिर आता हमारा हॉट डिप जिंक कोटेड बोल्ट।
जो कि ASTM ग्रेड सिस्टम का ही बोल्ट है। इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करी हुई होती है और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 से 530 मेगापास्कल हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 से 570 मेगापास्कल हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा मीट्रिक बोल्ट ग्रेड। ये जो सिस्टम है ये ISO के द्वारा बनाया गया है। ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के सिस्टम में जो बोल्ट की ग्रेड होती है वो 2 न्यूमेरिकल नंबरों के द्वारा दर्शाई जाती है और दोनों नंबरों को एक डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.8, 8.8, 10.9 और 12.9। ये जो नंबर हैं या तो बोल्ट के हेड के टॉप पर होंगे या फिर बोल्ट के हेड के साइड में लिखे होंगे। और यहाँ पर ये जो 4 ग्रेड दिखाई गई हैं ये बहुत ही कॉमन टाइप की ग्रेड हैं और ज़्यादातर यही ग्रेड यूज़ में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है मीट्रिक बोल्ट ग्रेड का, जहाँ पर एक बोल्ट लिया है हमने जिसके ऊपर लिखा है 8.8 और यहाँ पर लिखा है JH। JH जो है इसके मैन्युफैक्चरर का इनिशियल मार्क है और 8.8 इसकी ग्रेडिंग है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मटेरियल है वो है मीडियम कार्बन स्टील जो कि क्वंच्ड और टेम्पर्ड है। ऐसे सभी साइज जो कि 16 mm से कम के हैं उनका प्रूफ लोड 580 मेगापास्कल होगा, यील्ड स्ट्रेंथ 640 मेगापास्कल होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 मेगापास्कल होगा। अगर बोल्ट का जो साइज है वो 16 mm से 72 mm तक हो तब उसका प्रूफ लोड 600 मेगापास्कल होगा, यील्ड स्ट्रेंथ 660 मेगापास्कल होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ 830 मेगापास्कल होगी। मीट्रिक बोल्ट ग्रेड सिस्टम में इन नंबरों के द्वारा किस तरीके से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं। इसके अलावा हमारा एक और बोल्ट होता है जो इस तरीके से लिखा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोल्ट है जिसके ऊपर लिखा है S316 और 00। इसका मतलब क्या है? S का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये जो बोल्ट है ये स्टेनलेस स्टील का है और इसके मटेरियल के अंदर क्रोमियम होगा, निकिल होगा, मोलिब्डेनम होगा और भी छोटे मोटे अदर एलिमेंट्स होंगे। ये जो स्टील के बोल्ट हैं इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 205 मेगापास्कल हो सकती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 515 मेगापास्कल तक हो सकती है। इस टाइप के जो बोल्ट होते हैं इनका यूज़ हम मैरीन वर्क में करते हैं, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिनका यूज़ हम समुद्र में करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है कोरोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको ये ग्रेड सिस्टम समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।